हम हेलीकॉप्टर नहीं मांगते, हम राज नहीं मांगते, हम राजभवन नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम हमारे कानून हमारे किस्म के हिसाब से मांगते हैं। हमेशा से अपनी बात डंके की चोट पर रखने वाले गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मजबूत स्तंभ सम्माननीय श्री छीतर गुर्जर जी की कुछ साल पहले कही हुई बातें जिन्होंने अभी तक सुनी, जिन्होंने बारीकी से नहीं सुनी है, उन्हें समझनी चाहिए। ये राजस्थान के गांव के किसान की आवाज है, जिन गांवों में अभी भी बिजली, पानी, मूल सुविधाओं का अभाव है, उन गांवों की आवाज है। इस वीडियो को मैं आपको सुनवाने वाली हूँ। इस वीडियो में नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो जो भी आप अभी सुनने वाले हैं वो 16 आने सच है। जिनको अगर ये बात समझ में आ जाए तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विजय बैसला जो खुद गुर्जर समाज से आते हैं, खुद एक पुरोधा के बेटे हैं, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये वीडियो शेयर किया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी मैं इस बात पर डिस्कस कर लूं। अब आप ये देखिएगा, इस वीडियो को पहले आप ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपसे चर्चा में आगे बढ़ती हूँ। हैं और हमें हेलीकॉप्टर नहीं मांगते, हम राज नहीं मांगते, हम राजभवन नहीं बनाने चाहते, हम हमारे कानून, हमारी फैसिलिटी मांगते हैं। और इसी से जिंदी सरकार जो है किसानों से ही पूरे हिंदुस्तान के जिंदे है। किसान मर जाएगा तो एक नहीं बचेगा, और किसान जिंदा होगा तो एक नहीं बचेगा। इसलिए से मैं जानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के एक हो गए। अब वोट दाता तुम, अन्नदाता तुम, अब फिर सरकार बनाने वाले तुम। हमारे कानून हमारे कहने से बना, जब तो कानून बनाया, और कानून हमारे कहने से नहीं बनाता है, वो अपना आप ही ऐसी में बैठ के और ऐसी की तैसी कर दी पूरे हिंदुस्तान की। मर जाते फिर ऐसे दुखी होकर के हमारे जो है कपड़ा भी ये देख लो ने, हमारी असलियत को देखा नहीं तो आप पूरे देश को यह देखा कि पहले ये माँ के माही फिर कोई रगड़ पट्टी में जा रहा है। कभी हम साबुन लगाने नहीं जानता, हम किसी तेल लगाने नहीं जानता, हेलीकॉप्टर में उड़ने नहीं जानता। हम हमारे काम को मांगता है, और उस मांग को लिए हम किसी के राज नहीं छीन रहा है, हम किसी को बनाने के लिए तैयार है। 20 बार वोट दीजिए इनको, फिर हमारे राजा बना करके हमारे ही बाजा बजा दिए तो फिर कि किस तरीके से छीतर जी ने अपने समाज की सारी बातों को आसानी से कह दिया, लेकिन उन्हें सुनने वाला कौन है, समझने वाला कौन है? खुद विजय बैसला से पूछिए। राजनीति में उनका योगदान अभी तक कहां पहुंचा है, चाहे से समाज को लेकर हो, समाज को आगे बढ़ाने को हो। ये सवाल मैं नहीं पूछ रही, ये सवाल वो लोग पूछ रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर आप जाएंगे, उनके इस ट्विटर के कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे, वहां पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आप खुद ही सोचिएगा कि विजय बैसला का योगदान राजनीति में गुर्जर समाज के लिए कितना रहा है। हाल ही में एक वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था, जिसमें लगातार मैं आपको ये बता रही हूं कि 8 जून को एक महापंचायत होने वाली है, लेकिन क्या ये बातें सिर्फ और सिर्फ महापंचायत तक सीमित रह जाएगी, या फिर इस पर कोई आगे कार्यवाही बढ़ेगी? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय अपनी, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।